हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सारे लोग? मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सभी लोग को हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में कक्षा 10 के प्रश्नावली 1.1 का ठीक है क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 क्या बोलता है? प्रश्न संख्या 2 क्या बोलता है? दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक ठीक है 6q1 या 6q+3 या 6q प्लस का 5 के रूप का होता है। ठीक है, जहां q कोई क्या है, q कोई पूर्णांक है। ठीक है, तो हमको ये समझना है, हमको धनात्मक विषम पूर्णांक को छांटना है। ठीक है, मतलब दर्शाना है। ठीक है, इसको विस्तार रूप से हमको क्या करना है, दर्शाना है। ठीक है, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, यहाँ पे हल लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे माना कि, ठीक है, माना कि a कोई, ठीक है, a कोई विषम पूर्णांक है। ठीक है, भाजक क्या हो जाएगा, भाजक बराबर होगा 6। ठीक है, आगे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहता है, 6q सॉरी क्या बोलता है, a बराबर bq प्लस का r होता है। ठीक है, ये चीज तो पता है ना सभी लोग को। यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहता है, a बराबर bq प्लस का क्या होता है, r। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक चीज समझेंगे, ठीक है, कि जब कोई विषम पूर्णांक ठीक है a होता है, ठीक है, तो भाजक कितना हो जाएगा, 6 होगा। ठीक है, और जो शेषफल क्या आएगा, शेषफल r आएगा। ठीक है, और भागफल के रूप में क्या आएगा, क्या आएगा, q आएगा। ठीक है, तो एक चीज तो आपको पता है ना कि जो शेषफल होता है ना, शेषफल जो होता है भाजक से हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, शेषफल भाजक से हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, शेषफल क्या आ सकता है, शेषफल आने का संभावना क्या होगा, शेषफल आने का संभावना मतलब r का मान कितना कितना हो सकता है, मतलब 6, भाजक 6 है तो इससे कम। ठीक है, इससे कम क्या क्या हो सकता है, 0 1 2 3 4 मतलब कि 5 तक होगा। ठीक है, कहां तक होगा, 5 तक होगा। ठीक है, 5 तक होगा, तो r का संभावना मान कितना होगा, 0 से लेकर के 5 तक होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे r का संभव मान। ठीक है, संभव मान, तो यहाँ पे r बराबर लिखेंगे, क्या होगा, r बराबर होगा 0 1 2 3 4 5। ठीक है, ये होगा। अब हम क्या करना है इसमें, ठीक है, इसमें r की जगह पे हमको क्या करना है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक मान पुट करना है। ठीक है, उसके बाद हमको निकालना है कि कौन विषम धनात्मक पूर्णांक है और कौन सम पूर्णांक है। ठीक है, ये चीज हमको निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या है, a बराबर 6q, ठीक है, 6q प्लस का 6q प्लस का 0, फिर होगा a बराबर 6q प्लस का 1, फिर होगा a बराबर 6q प्लस का 2, फिर होगा a बराबर 6q प्लस का 3, और a बराबर होगा 6q प्लस का 4। ठीक है, और फिर होगा a बराबर यहाँ पे 6q प्लस का 5। ठीक है, अब यहाँ पे हमको विषम पूर्णांक छांटना। ठीक है, तो एक चीज हमको समझना है कि विषम पूर्णांक किसे कहते हैं और सम पूर्णांक किसे कहते हैं। ठीक है, तो विषम पूर्णांक उसे कहते हैं, ठीक है, जिसको 2 से भाग देने के बाद क्या होता है, कटता नहीं है, उसे हम क्या बोलेंगे, विषम पूर्णांक बोलेंगे। ठीक है, और सम पूर्णांक किसे बोलेंगे, जो 2 से भाग देने के बाद क्या होता है, पूर्ण रूप से कट जाता है, उसे हम क्या बोलेंगे, सम पूर्णांक बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम छाटेंगे कि विषम पूर्णांक कौन है, सम पूर्णांक कौन है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 6 की हो जाएगा। ठीक है, और इसको 2 से भाग देंगे तो ये कट जाएगा, तो यानी कि ये 3 की हो गया। ठीक है, फिर इसमें 2 कॉमा नहीं मिलेगा, मेरे को 2 कॉमा नहीं मिलेगा ना, तो ये तो रह जाएगा। ठीक है, इसको छोड़ देंगे, यहाँ पे हमको 2 कॉमा मिल जाएगा, यहाँ पे 2 कॉमा लेंगे तो 3q प्लस का क्या होगा 1, और बटा इसको भागा देंगे 2 से, तो 2 से 1 कट गया। ठीक है, तो 3q प्लस 1 आ गया, इसमें भाग 2 इसमें कॉमा नहीं मिलेगा। ठीक है, इसमें 2 कॉमा मिलेगा, तो यहाँ लिखेंगे 2 कॉमा लेके 3q और प्लस का 2 बटा 2 से इसको भाग देंगे तो 2 से ये कट जाएगा। ठीक है, इसमें 2 कॉमा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, संपूर्णांक, ये हो गया संपूर्णांक, ये हो गया संपूर्णांक, और ये हो गया संपूर्णांक। विषम पूर्णांक कौन हुआ, ये हुआ विषम पूर्णांक, और ये हुआ विषम पूर्णांक, और ये क्या हो गया, विषम पूर्णांक हो गया। ठीक है, अतः यहाँ पे लिखेंगे, इसको मिटा देते हैं, यहाँ पे लिखेंगे a का मान, a का मान में, ठीक है, a का मान 6q, 6q प्लस का 0, 6q प्लस का, है ना, 6q प्लस का 2, और है 6q प्लस का 4 में, ठीक है, 2 1 क्या है
गुणनखंड है, ठीक है, 2 एक क्या है, गुणनखंड है। फिर उसी तरीके से लिखेंगे और क्या लिखेंगे, और लिखेंगे आपका 6q+1, 6q+1, 6q+3 और 6q+5 में, ठीक है, 2 एक गुणनखंड नहीं है, ठीक है, नहीं है, ठीक है, क्या होगा, 2 एक गुणनखंड नहीं है, अतः यह एक विषम धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, ठीक है, और कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो कमेंट में जरूर लिखिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।